एक गांव में अनामिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसके नैन नक्श बहुत ही अच्छे थे। सभी लोग उसकी सुंदरता की तारीफ किया करते थे। एक दिन वो अपना घड़ा लेकर कुएं के पास पानी भरने के लिए जा रही थी। वह कुएं के पास पहुंचकर उसने अपना घड़ा वहीं पर रख दिया और वो पानी भरने लगी। तभी उसके मुंह पर एक रोशनी चमकी। वह रोशनी किसी आईने से आकर उसके मुंह से टकरा रही थी। उसने सोचा यह जरूर किसी न किसी की शरारत है। उसने गुस्से में आकर पूछा, कौन है यहाँ और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? कोई कुछ भी नहीं बोला तो अनामिका फिर से अपना घड़ा भरने लगी। अब उसने अपना घड़ा भर लिया था। घड़ा भरते ही वो रोशनी फिर से उसके मुंह पर पड़ी। जब उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। तब वो हैरान होकर उसने अगल बगल देखा और उसकी नज़र एक पेड़ की तरफ जाकर रुकी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर सा आईना पड़ा हुआ है। वो आईना उसे अपनी ओर खींचे जा रहा था। जब वो उस आईने के पास गई तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा आईना जमीन पर पड़ा हुआ था। वो एक शाही आईना लग रहा था। फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं किसी महारानी से कम थोड़ी हूँ। मैं इस आईने को अपने घर ले जाऊंगी और अपने सुंदर चेहरे को रोज सुबह सुबह इसमें देखा करूंगी। ये सोचकर उसने आईना उठा लिया और उसमें अपना चेहरा देखने लगी। जैसे उसने अपनी शक्ल उस आईने में देखी, उसे आईने में अपनी शक्ल की जगह एक डायन दिखी। ये देखते ही अनामिका जोर से चिल्लाई और उस आईना को वहीं फेंक दिया। उसके बाद वो भागकर अपने घर चली गई। घर जाकर उसने खुद को आईने में देखा तो उसकी शक्ल बहुत ही खराब हो चुकी थी। हे भगवान, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? फिर अनामिका ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ, जब मैं कुएं से पानी भरने गई थी तो मैंने एक आईना देखा। जब उस आईने को उठाकर उसमें अपना चेहरा देखा तो उसमें एक बहुत ही भयानक चेहरे वाली एक औरत थी। फिर मैं भागकर घर आ गई और मेरे चेहरे का ये हाल हो गया। ये बात जब उसकी माँ को पता चली तो वो उस आईने के पास पहुंच गई और उसने आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आईना उससे नहीं टूटा। तब वो थक हार कर वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी उसके सामने एक डायन प्रकट हो गई। डायन को देखकर उसकी माँ बहुत डर गई और जान बचाकर भागने लगी, लेकिन डायन ने उसे भागने नहीं दिया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। और फिर डायन ने उसका भी चेहरा बिगाड़ दिया। उसके बाद वो निराश होकर घर लौट आई। अगले दिन पंचायत हुई। वहाँ पाया गया कि न केवल अनामिका और उसकी माँ बल्कि कई और महिलाओं के साथ यह घटना घट चुकी है। गांव के सरपंच जी थोड़े समझदार थे तो उन्होंने सुझाव दिया, तुम सबकी बातों से लगता है कि उस डायन की जान उसके उस आईने में ही है। हमें सबसे पहले उस आईने को तोड़ना पड़ेगा, फिर शायद उस डायन से मुक्ति मिल जाए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार दो औरत उस आईने के पास गई और जोर जोर से बोलने लगी। वह डायन जब औरतें अकेले होती है तब वो उन्हें परेशान करने आती है। हिम्मत है तो हमारे सामने आकर दिखाए। उनकी आवाज सुनकर डायन भड़क उठी। फिर जोर जोर से हवाएं चलने लगी और डायन उनके सामने प्रकट हुई। उधर अनामिका एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस पेड़ पर बैठी हुई थी। वह डायन के बाहर निकलने का ही इंतजार कर रही थी। डायन के आईना से बाहर निकलते ही अनामिका ने बड़ा सा पत्थर उस आईने पे फेंक दिया और आईना टूटकर चूर चूर हो गया। सरपंच जी की बात सही निकली। डायन की शक्तियाँ उस आईने में ही थी और आईने के टूट जाने से वह डायन भी खत्म हो गई। गांव के सभी लोगों को उस डायन और आईने से छुटकारा मिल गया और जिनका चेहरा उस डायन ने बिगाड़ दिया था उन सबको उनका पुराना चेहरा भी वापस मिल गया।